मैं हूं सवारसम। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में परेशान सा की वीडियो आई है। इंडिया डिडंट साइन लेटर अगेंस्ट इसराइल। ओके, यारी का हक तो नहीं मारा है इंडिया, मज़ा नहीं आया। कांग्रेस लीडर सेड दिस इज। चलें जी, खैर देखते हैं मुद्दा। मैंने देखी नहीं वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव चला जब 104 देशों ने इजराइल के अगेंस्ट एक चिट्ठी लिखी और इंडिया को भी कहा कि चलिए यहां पर इस नंबर को 104 से बनाते हैं 105, इंडिया को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंडिया ने पोलाइटली मना कर दिया। इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट ये लेटर साइन नहीं किया और इसको लेकर इंडिया में आप देखोगे जो ऑपोजिशन पार्टीज के बड़े नेता हैं ये कह रही है कि इंडिया ने बहुत ही गलत काम किया है यहाँ पर। नाउ सबसे पहले तो ये आर्टिकल देखिए। इंडिया डिडंट साइन लेटर ऑफ सपोर्ट बाय 104 कंट्रीज फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी आफ्टर बैन बाय इजराइल। नाउ आज से कुछ समय पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड जहां पर ये लिखा है कि इजराइल ने सडनली यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ है एंटोनियो गुतरेस इनको बैन कर दिया और लिटरली ये कहा कि अगर एंटोनियो गुतरेस इजराइल के आसपास भी कहीं पर दिख गए सीधा इनको जेल डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये अब डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। इजराइल दुनिया का पहला देश बना था जिसने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को यह कह दिया कि हमारे देश में तुम आ मत जाना। और इसका रीजन देखिए, अगेन आप अगर इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये कह सकते हो कि इजराइल का गुस्सा जस्टिफाइड है, मगर आप समझ पाओगे कि इजराइल ने यह सब किया क्यों था। देखिए, जब इजराइल पर ईरान ने बहुत सारे मिसाइल से हमला किया, एंटोनियो गुतरेस ने यहां पर यह नहीं कहा कि इजराइल के साथ जो हुआ है यह बहुत जरा गलत है। उसके अलावा अंटिल रिसेंटली, अभी रिसेंटली इसको लेकर यूएन ने अपनी जो पोजीशन है ये चेंज करी है। उससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पे अटैक हुआ था उसको भी एंटोनियो गुतरेस ने एक आतंकवादी हमला नहीं कहा था अंटिल रिसेंटली। तो इस बात को लेकर देखिए इजराइल बहुत गुस्सा था और इजराइल का यह कहना था कि यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुतरेस ये ईरान की साइड ले रहे हैं, ये काफ़ी एंटी इजराइल पॉलिसी अपना रहे हैं। तो इस वजह से इजराइल ने यूएन के चीफ को बैन कर दिया। नाउ 104 यूनाइटेड नेशंस मेंबर इकट्ठा हुए, इसमें दुनिया भर के देश थे। याद रखिएगा यूएन के जो टोटल मेंबर्स हैं इनका नंबर ही 193 है। तो उनमें से 104 यूनाइटेड नेशंस मेंबर इकट्ठा हो जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं कि जो यूएन के चीफ के साथ किया गया, जो इजराइल ने ओपनली ये कह दिया कि एंटोनियो गुतरेस को हम बैन कर रहे हैं, ये गलत है, ये अपमान किया गया है। यूनाइटेड नेशंस एक रिस्पेक्टेड बॉडी है, उनके चीफ का ऐसा अपमान गलत है। और जब ये चिट्ठी भारत के पास आई कि अब इंडिया भी यहाँ पर साइन करेगा, इंडिया बहुत बड़ा देश है। आई मीन लिटरली दुनिया में आप अगर 5 सबसे पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट बनाते हो तो इंडिया डेफिनेटली वहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग या जो आपका व्यू पॉइंट है, 3rd या फिर 4th स्पॉट पे डेफिनेटली इंडिया वहाँ पर होगा। तो जब इंडिया के पास ये चिट्ठी आई, इंडिया ने पोलाइटली चिट्ठी पर साइन करने से मना कर दिया। और इसको लेकर भारत में जो कई बहुत ही बड़े लीडर्स रह चुके हैं, जो एक बार को भारत सरकार में यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आलोचना कर रहे हैं भारत सरकार के निर्णय की। फॉर एग्जांपल पी चिदम्बरम को आप यहाँ पर देख पाएंगे। पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, इन द पास्ट बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया ने जो रिफ्यूज कर दिया है टू कंडेम, जो हमने निंदा नहीं करी इजराइल के बैन की ऑन यूएन चीफ, ये इनएक्सप्लिकेबल है। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसको आप समझा नहीं सकते कि आपने क्यों किया है, इतना गलत काम कर दिया है कि उसके डिफेंस में आप कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके अलावा शशि थरूर साहब भारत के पूर्व विदेश मंत्री और इंडिया को यूएन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं लंबे समय तक। शशि थरूर साहब ने भी यहां पर यह कहा कि यह बहुत ही सरप्राइजिंग है, डिस्क्वाइटिंग है। इंडिया ने हमेशा एक प्राइड रखी है इस बात को लेकर कि हम एक बहुत ही बड़े सपोर्टर रहे हैं ऑफ यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरलिज्म। कैसे हो सकता है कि जब 104 देश यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के सपोर्ट में आते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और इंडिया वहां पर मिसिंग है? हाउ कैन दिस हैपन? इंडिया को यहां पर यह नहीं करना चाहिए था। तो अगेन पहले तो मैं यहां पे आपसे पूछूंगा, आप लोगों के हिसाब से, सिंस लाखों लोग देखेंगे ये वीडियो, मैं चाहता हूं हजारों लोग यहां पे कमेंट्स करें। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या भारत ने ठीक किया या फिर क्या भारत ने गलत किया आपके हिसाब से? ये चिट्ठी पर साइन ना करके क्या हमने सही काम किया है, राइट थिंग,
या फिर रॉन्ग हमने किया है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं जानना चाहूंगा ओवरऑल कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। अब यहाँ पे आप में से कई लोग एक सवाल ये पूछ सकते हैं, चलो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि यूनाइटेड नेशंस के चीफ को बैन करने वाले इशू को लेकर इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, मगर फिर ऐसे आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहे हैं कि यूएन पीस कीपर्स की सेफ्टी के इशू को लेकर इंडिया ने उस जॉइंट स्टेटमेंट को बैक किया है जहां पर इजराइल की निंदा हो रही है। देखिए, यहां पे आपको समझना होगा, जहां पे इंडिया को लगा कि इजराइल की निंदा करनी चाहिए, वहां पे हमने इजराइल की निंदा करी भी है। अब यहां पे मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, अगर आप यहां पे देखोगे, ये इजराइल है, ये लेबनान है। इजराइल लेबनान के बीच में जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लू लाइन। ब्लू लाइन को संभालने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपने सोल्जर्स, अपने ब्लू हेलमेट वाले सोल्जर्स यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं। बाय द वे, यूएन के खुद के कोई सोल्जर्स तो है नहीं, बाकी कंट्रीज के सोल्जर्स यहाँ पे आते हैं और पीस कीपर के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के जो सोल्जर्स हैं ये भी डिप्लॉयड हैं, ब्राज़ील के सोल्जर्स, उसके अलावा वेरियस यूरोपियन, जर्मनी के सोल्जर्स, ये सब यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। और अब क्या है कि इजराइल जैसे जैसे लेबनान पे अटैक कर रहा है, जो यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपर्स हैं ये भी एक एक करके घायल हो रहे हैं। या रिसेंटली आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाई थी कि एक इंडियन सोल्जर जो यहाँ पे घायल हुआ था, उसे जल्दी से एक ऑपरेशन के अंडर हम भारत लेके आए थे। और इजराइल से जब पूछा गया कि यूएन के पीस कीपर्स पे अटैक क्यों कर रहे हो, तो नेतन्याहू ने बोला, पीस कीपर्स हट जाओ, तुम रास्ते से यहाँ पर हट जाओ। जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट तुम्हारी हो रखी है ना लेबनान से, यहाँ से बिल्कुल रास्ते से हट जाओ, हम बड़ा अटैक करने वाले हैं, बहुत सारी यहाँ पर अभी मिलिट्री एक्टिविटी होगी, तो आप लोग बिल्कुल हट जाइए, नहीं तो अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, नेतन्याहू टेल्स पीस कीपर ट्रूप्स टू गेट आउट ऑफ हार्म्स वे एज टैंक्स एंटर देयर पोजीशन। तो मेरे हिसाब से देखिए, बहुत से देशों ने, फ्रांस ने, इंडिया ने निंदा करी है इसराइल की कि ठीक है, लेबनान पे अटैक करना था आपको, हिजबुल्लाह पे अटैक करना था, मगर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की सेफ्टी को ध्यान में रख के आप अटैक कर सकते थे। बट इजराइल का यहाँ पर स्टांस क्लियर है, हमें जो करना है हम करके रखेंगे। ना हमें यूएन चीफ की परवाह है, उसे हमने बैन कर रखा है, ना इनको यूएन पीस कीपर्स की परवाह है। रास्ते में आएंगे, दे विल बी इन हार्म्स वे। तो अगेन यहाँ पे कंट्रीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि ब्लू लाइन पर क्या करें। क्या यूएन बिल्कुल पीछे हट जाए यहाँ पे, और यही करना पड़ेगा क्योंकि इजराइल की मिलिट्री से कोई लड़ने तो वाला यहाँ पर है नहीं। यूएन कुछ ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली रोकेगा इजराइल को। इवेंचुअली यहाँ से जो सोल्जर्स हैं इनको विड्रॉ ही करना होगा। भारत के बहुत सारे सोल्जर्स हैं यहाँ पर, 600 के आसपास, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सोल्जर्स टाइम से यहाँ पर निकाल दें। तो एक जगह भारत ने इजराइल की निंदा करी भी है, दूसरी जगह बिल्कुल ये जो चिट्ठी वाला इशू था 104 कंट्रीज के साथ, इंडिया 105वां देश नहीं बना। बैलेंसिंग एक्ट आप कह सकते हैं। इजराइल ऑब्वियसली इसको अप्रिशिएट करेगा। बताइए यहाँ पर भारत का डिसीजन आपको सही लगा या फिर गलत? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू सी योर ओपिनियन। फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, भारत फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाएगा। आपको बताना है कि कहां पर यह मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाई जाएगी। यह है यहां पे आपकी ऑप्शंस, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। तो ये थी पॉलिसी, क्या नाम है अपना, इंडिया की इजराइल को लेकर। मतलब जहाँ को उनका दिल करता है, लगता है, सही लगता है कि हमें इंडिया अपना इजराइल को कंडेम करना चाहिए, वहाँ वो इजराइल को कंडेम करते हैं। जहाँ उनको लगता है कि इजराइल को कंडेम करने की जरूरत नहीं है या उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, वहाँ वो नहीं जाते। अब ये फिर बड़ा इशू था, भी वहाँ भी जाए तो बड़ा इशू भी था, लेकिन इंडिया ने फिर भी बैक किया है इजराइल को। यानी कि इजराइल ने जो बैन किया है ना अंतोनियो गुतेरेस को, यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल, तो उसके एक समय इजराइल के फैसले की उन्होंने तायद की है। इंडिया बड़ा बैलेंसिंग करके चल रहा है, लेकिन कब तक, बकरीद की माँ कब तक खैर मनाएगी, बात तो ये है यार। मैं तो कहता हूँ ये जंग लंबी छिड़े, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो और इंडिया को भी कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़े, क्योंकि अब इंडिया को एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, या रशिया की साइड है या इजराइल की साइड है। और इजराइल को रशिया अच्छा नहीं समझता, उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान और शाम, लिबनान और यमन,
क्योंकि इनकी सारी बैक पर ईरान है, ईरान की बैक पर रशिया है, और रशिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं। बल्कि रिसेंटली न्यूज़ आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया, मुझे लगता है प्रशांत सर की वीडियो है, आई थिंक मैंने देखी थी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी क्लैश चलने वाला है। ये सारी गेम डाल रहा है प्यूटन, क्योंकि जब यूक्रेन पर हमला किया था रशिया ने, उस वक़्त सारा ध्यान यूरोप का और यूएसए का था यूक्रेन की तरफ। तो प्यूटन ने सोचा क्यों ना इनका ध्यान भटकाया जाए, तो मिसाइल अटैक करवाने वाला भी रशिया ही है, देने वाला मिसाइल सारे कुछ पीछे से सपोर्ट करने वाला ईरान और रशिया है। हमास से हमला करवाया 7 अक्टूबर का, तो उधर भी तवज्जो होगी। अब नेक्स्ट लेवल जो है, जो इसके अगला लेवल भी मैं बताता हूँ, मुझे जो लग रहा है, गलत में हो सकता है, ये मेरा एनालिसिस है। इसका ये लेवल है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में मतलब कोई क्लैश करवा दिया जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को बैक करता है रशिया और साउथ कोरिया को बैक करता है यूएस। ये या इसके अलावा मुझे जो लग रहा है, गलत हो सकता हूँ मैं, ताइवान या जापान, इन दोनों में से किसी एक पर हमला करवा दिया जाए चाइना के थ्रू। मुझे लगता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद अगर ये क्लैश होता है, तो इसके बाद की जो बारी है या नंबर है, वो ताइवान और चाइना का। सबसे बड़ा मकसद यही है कि यूएस को अंगेज किया जाए। बिल्कुल, बात तो आपकी मुझे ऐसा लगता है, गलत हो सकता हूँ नहीं, काफी हद तक बात सही भी है, देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, इंडिया देख लें, एक होता मेल, एक होता फीमेल। इंडिया मुझे यहाँ पर फीमेल लग रहा है। ये दोनों में से, मतलब कि दोनों कैटेगरीज में से ये एक नई कैटेगरी। आप किस कैटेगरी में? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फीमेल ही है। पाकिस्तान को जो है मेल या फीमेल नहीं है, पाकिस्तान ना। में आप इजराइल की खुलकर जो इजराइल की आपने बातें की हैं, लेकिन आपने की है, कुछ भी नहीं किया। मैं इसको नहीं लेकिन मानता। आपने फलस्तीन की मदद भी तो कोई ना की इतनी खास नहीं, मदद तो भाई हुई है, ये बात ना करें। पाकिस्तान की खुफिया पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है, और पिछली थोड़ी बहुत हुई, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। इसलिए फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और फिर हम मुस्लिम उम्मा हम कहते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं किया। ये आटे में कहने के बाल के बराबर भी हमने कुछ नहीं किया हमारे पाकिस्तान है, इसलिए मैं को फीमेल कहता हूँ पाकिस्तान। लेकिन इंडिया के देख लें, इंडिया भी फीमेल है, क्योंकि उसको एक कदम जो है ना, एक स्टेप जो है ना, वो उठाना चाहिए। या रुक जाए या उठा ले, यानी कि या उस पर साइन कर देता या खुलेआम कह देता कि हम इसराइल के साथ हैं, और जो है ना हर मरतबा इसराइल का साथ देता। पहले जो वोटिंग वहाँ पर हुई थी कि ये वॉर रुकनी चाहिए, तो उसमें काफ़ी कंट्रीज ने जो है ना वोट डाला, इंडिया ने जो है ना वोट डाले नहीं। तो फिर उस वक्त क्यों ऐसा किया? उस वक्त भी करते ना कि हम इसराइल के साथ हैं। तो काफ़ी जगहों पर इंडिया ने कहने की डंडी मारी हुई है, काफ़ी जगह पर दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, या खेले या बिल्कुल ही जो है ना खेल मना कर दे कि भाई मैं खेलने के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है। दोगली पॉलिसी नहीं है, दोगली है यार। उनके आपको पता नहीं कि इसी यूएन में जो है वो वोटिंग हुई थी इसराइल के खिलाफ कि ये जो कर रहा है ये गैर कानूनी काम कर रहा है, और इसको रोकने के लिए जो है ना मुख्तलिफ कंट्रीज की राय ली गई वोटिंग के जरिए। इंडिया ने वो दी ही नहीं थी। एब्सटेन किया था ना, यस में कहा था या ना नो में कहा था, नहीं, हाँ, वोट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। तो ये दोगली पुलिस नहीं तो और क्या है। दूसरी बात है, वो जो यूएन के जो सोल्जर हैं वो मारे जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये कोई और इसराइल के अलावा कोई और कंट्री मारता ना, तो उस पर डायरेक्ट यूएसए ने जो है ना उस पर हमला कर देना था। हाँ, सैंक्शन आ जाने थे, लेकिन उस देख नहीं, इस पर नहीं आ रहे। हालांकि इसने खुलेआम वो कह रहा, धमकी दे रहा है यार कि जो है ना तुम इनको सोल्जर्स को जो पीस कीपर है इनको हटा लो। क्या उसकी हिम्मत है यार, हिम्मत को भी उसको सलाम है, क्योंकि उसको पता है कि जो यूएस है उसने कुछ नहीं करना, और ये जो यूएन है सिर्फ ये ड्रामेबाज है, एक जो है ना कंजरी का जैसे कहने अच्छा, का कमरा वो है। वो ना अगर कंट्री चाहे ना तो यूएस या दूसरी कंट्री मिलकर अगर चाहे, ये इजराइल फिलिस्तीन का मामला सिर्फ एक दो दिन का है, हल हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। ये चाहती कोई नहीं, ना रशिया चाहता है हल हो, और ना यूएसए चाहता है ये हल हो। यूएसए चाहता है कि मैं इजराइल के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट में अपना असर रसूख रखूँ, कंट्रोल करता रहूँ, और रशिया भी ऐसा ही चाहता है। रशिया शाम को, अब शाम के अंदर रशिया के हाँ मतलब एयर बेसिस हैं, उधर उसका असर रसूख है, वो क्या नाम है, दाइश के थ्रू इस तरह के
आपको पता है कि जो यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा, वहाँ पर इतना ज़्यादा सैलाब, इतने ज़्यादा तबाही तूफान है, ये अल्लाह का अजाब है वहाँ पर। यार जहाँ भी आ जाता है अल्लाह का अजाब ही आता है। बिल्कुल अजाब ही पाकिस्तान में इस्लाम है, अल्लाह का अजाब है। बिल्कुल अजाब है। हर जगह जहाँ भी मौसम में तब्दीली की वजह से कोई मसला होता है वहाँ अल्लाह का अजाब आ जाता है। हाँ बिल्कुल, कुरान पाक में क्या है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाता है कि मैं जब किसी कौम से नाराज होता हूँ तो उसका मौसम जो है वो तब्दील कर देता हूँ। पता मतलब नहीं, मुझे बारिश नहीं पता, जिस मुझे मौसम में होनी होती मुझे ये है। कुरान पाक का हुक्म नहीं पता। अच्छा, मैंने ना मुझे पढ़ा ना मुझे कुछ मैंने पता। मौलाना सुना पड़ा तो खैर मैंने भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो है ना, जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो उस इलाके की जो बारिशें होती है ना, वो मतलब उसके मौसम चेंजिंग आ जाती हैं। जब बारिश नहीं आनी होती तब आ जाती है। चलो ये बात यह है कि जो इंडिया ने इसराइल के लिए किया है वो उसका बनता भी है, क्योंकि इसराइल ने भी तो काफ़ी कुछ किया हुआ है इंडिया के लिए। 71 की जंग में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की मदद की। 1999 कारगिल की वार में इंडिया की मदद की इसराइल ने। तो अब इंडिया भी तो अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे दोस्त की तरह उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करनी पड़ेगी। झूठ का साथ दे रहा है अच्छे तरीके से। तो चलेंगे, ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है, हम उनको ये नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, सरासर झूठ पर मबनी हुई कंट्री है और अभी उसने और फैलना है, फैल रहा है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।